रेलवे स्टेशन की भीड़ से थोड़ा हटकर एक बूढ़े शख्स बेंच पर बैठे थे। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में किसी की तलाश थी। उनके हाथ में एक बैग था, पुराना सा, मगर उसकी जीभ बड़ी सावधानी से बंद की गई थी, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत कीमती रखा हो। नाम था हरिशंकर त्रिपाठी। उम्र करीब 70 पार हो चुकी थी और आज उनका दिल थोड़ा हल्का भी था और थोड़ा भारी भी। आज से 10 साल पहले वो छोड़ कर गया था, अब वापस बुलाया है। उन्होंने सामने बैठे कुली से कहा। कौन साहब? कुली ने पूछा। हरिशंकर त्रिपाठी ने कहा, बेटा अमेरिका गया था, अब वहीं बस गया। फोन पर कहा, पापा अब और इंतजार नहीं, इस बार आप आ जाइए। हरिशंकर जी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। 10 साल से बेटा वही था, बहू भी वहीं की थी, 2 साल पहले पोता भी हुआ, लेकिन वीडियो कॉल तक ही रिश्ता सीमित था। एयरपोर्ट पर बेटे ने टिकट और पासपोर्ट भिजवाया था। पहली बार हवाई जहाज में बैठने जा रहे थे। मन में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन खुशी ज्यादा थी। सोचता हूँ जब बेटा गले लगाएगा, पोते को पहली बार गोद में लूंगा, शायद सारी थकान उतर जाएगी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन सोचने लगे। पास बैठी एक बच्ची ने मुस्कुरा कर कहा, आप पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहे हो ना? हरिशंकर जी हंसे। हाँ बेटा, जिंदगी का सबसे लंबा सफर है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। फ्लाइट ने उड़ान भरी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन मंजिल से ठीक पहले आसमान में बिजली सी कड़की। फिर एक तेज झटका, प्लेन ने अपना संतुलन खो दिया और फिर सब कुछ बिखर गया। खबरों में आया, इंडिया टू न्यूयॉर्क फ्लाइट क्रैश हो गई, नहीं बचा कोई। वो मंजर, पहाड़ों के बीच मलबा, जलती हुई सीटें, टूटे हुए विंग्स और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। राहत टीम जब पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ राख और लाशें थी, पहचान से बाहर। लेकिन एक कोण ऐसा था जहां एक बैग सहेज कर रखा गया था, जैसे किसी ने जाते जाते उसे बचा लिया हो। जब बैग खोला गया, उसमें एक बड़े लिफाफे में रखी थी एक तस्वीर, बिल्कुल साफ, बिना जली हुई। एक छोटा सा लड़का अपनी माँ की गोद में और बगल में एक बुढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखों में सारा प्यार समाया हुआ था। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, बेटे से मिलने जा रहा हूँ, उसके हाथों पोते को पहली बार छूने का सपना है। अगर नहीं पहुँचा तो यह तस्वीर पहुँचा देना, ताकि उसे पता चले उसका बाप आखिरी वक्त तक उसी से मिलने चला था। राहत टीम के जवान उस दृश्य को देखकर थम गए। एक जवान बोला, मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन ये पहली बार है जब एक मृतदेह के बिना भी किसी का प्यार जिंदा मिला। वो तस्वीर मीडिया में वायरल हो गई। लोगों ने लिखा, यह सिर्फ एक पिता की यात्रा नहीं थी, ये एक अधूरी मुराद की कहानी थी। जब ये खबर बेटे तक पहुंची, उसने फोन पर सिर्फ एक वाक्य बोला, मैंने उन्हें बहुत देर से बुलाया, बहुत देर कर दी, फिर कुछ नहीं कहा। अब वही बेंच खाली है, कोई नहीं बैठा, लेकिन हर शाम कुछ लोग वहाँ फूल रख जाते हैं। हरिशंकर त्रिपाठी अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी तस्वीर, उनके जज्बात, उनका अधूरा मिलन लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, कभी कभी सफर मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, मगर उस सफर की नीयत इतनी पाक होती है कि वो लोगों की रूह को छू जाती है। हरिशंकर जी का बेटा आज भी उस तस्वीर को अपने बेटे के कमरे में लगाए हुए हैं और रोज उससे कहता है, ये तुम्हारे दादा है, जिन्होंने सिर्फ तुम्हें गोद में लेने के लिए अपनी पूरी उम्र इंतजार किया था।